हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ इजी किचन हैक्स में। आज हम कोई रेसिपी नहीं देखेंगे कि हम अपने किचन में जहाँ पर काम करते हैं उसे हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा कैसे रखें। और कुछ छोटे मोटे हैक्स भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगी जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। और हो सकता है इसमें से बहुत सारे टिप्स आप फॉलो करते होंगे, लेकिन मैं अपने किचन को किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखती हूँ ये आज मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेनर्स, डब्बे जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपको डब्बे को खोल कर देखना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किस में रखा है और आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि क्या है। कंटेनर्स को भी अच्छी तरीके से रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें बाद में यूज़ होगी, कौन सी पहले। उस हिसाब से आप अपने कंटेनर को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कंटेनर्स को अच्छी तरीके से रखने से आपका काम आसान हो जाता है। ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें आप जल्दी से ले सकते हैं और कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें आप ऊपर या फिर पीछे की तरफ रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी सारे कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये कंटेनर्स मैंने 3 से 4 साल पहले ली थी और ये अभी तक इतनी अच्छी है, मतलब इतने साल तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक के अंदर एक फिक्स बैठ जाता है, इस हिसाब से उसकी साइज़ है। तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है तो मैं इसे वापस एक के अंदर एक रख करके इसे पीछे रख देती हूँ और जब कुछ रखना होता है तो यूज़ कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रॉली में आप अपने बर्तन कैसे रखते हैं। बर्तनों को कभी भी इस तरीके से बिखरा करके नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपको अगर छोटे बर्तन निकालने हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन्हें ढूंढने में, उन्हें निकालने में। इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए इसे हम बहुत अच्छी तरीके से एक के अंदर एक इस तरीके से रखेंगे कि आपको ज़्यादा निकालना ना पड़े और ऊपर से ही आप इजीली कोई भी बर्तन की ज़रूरत है तो निकाल लें। इस तरीके से बर्तन को एक दूसरे के अंदर रखने से आपका बर्तन एकदम अच्छे से रखा भी जाता है और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसे इजीली निकाल भी लेते हैं और कम जगह में हमारा बर्तन अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, पर अब यहाँ पे हम पूरा सेट कर लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे खाली खाली सी लगेगी। ये अब इस तरीके से रखने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है और कोई भी चीज़ है आप इजीली पा जाएंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत सामान ऐसे हैं जो कि कंटेनर में भरने के बाद थोड़े से बच जाते हैं या फिर कंटेनर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि हम सारी चीज़ें कंटेनर में भर करके रखें। तो ऐसे सामान को हम क्या करें, बहुत ज़्यादा पॉलीथीन भी नहीं होती है कि हम सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखें। तो हमें क्या करना है, आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। बहुत ईजी है, बिना किसी खर्च के सिर्फ एक रबर लगाइए, अपने प्लास्टिक को इस तरीके से रैप करिए और उसके बाद उसे रबर लगा करके आप रख सकते हैं। इस तरीके से रखने से जब आप कोई भी सामान निकालते हैं तो आपका दूसरा सामान डिस्टर्ब हो के गिरता नहीं है। नहीं तो अगर आप थैली को निकालें और अगर ध्यान नहीं होता है, थोड़ा भी यहाँ वहाँ हम कर देते हैं तो पूरा का पूरा अंदर का सामान गिर जाता है। पर इस तरीके से अगर आप रबर बैंड सामान में लगा करके रखते हैं तो एक तो उसकी स्मेल बाहर नहीं जाएगी और दूसरा अच्छी तरीके से ये रखा होता है कि आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। रबर के ऊपर आपको सिर्फ 10 से 20 रुपए खर्च करने होते हैं और वो रबर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये डब्बे में रख गया है और अब आप इसे कैसे भी निकालिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और गिरेगा भी नहीं निकालते समय। ओके, बहुत बारी मैं ऐसा करती हूँ कि जो दाल वाली चीज़ें होती हैं उसे फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जो दाल है वो ख़राब नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं।
नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किचन में होता है, वेजिटेबल्स को कट करना होता है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, खाना बनाने में उतना नहीं लगता है। तो जब वेजिटेबल्स को आप कट कर रहे हैं तो आप एक प्लेट या फिर एक बोल रखिए ताकि आप सारा कचरा उसमें जमा करें, जितने भी पील्स निकल रहे हैं वेस्टेज। उससे क्या होगा कि आपका किचन प्लेटफॉर्म क्लीन रहेगा, सारा कचरा, सारा वेस्ट मटेरियल प्लेट में रहेगा या बोल में रहेगा, तो आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे और आपका प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम को आसान करता है, चॉपिंग बोर्ड। जी हाँ, चॉपिंग बोर्ड आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर नहीं करते हैं तो वेजिटेबल्स को अगर हम चॉपिंग बोर्ड पे कट करते हैं तो हमारा एक तो हाथ नहीं कटता है, दूसरा जब हम नाइफ़ से कुछ कट करते हैं तो हमारे थंब पे कट के निशान आ जाते हैं। तो उस तरीके से ना हो, इसलिए आप चॉपिंग बोर्ड ज़रूर इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि किचन में होना ही चाहिए आपके किचन के काम को आसान करने के लिए, खास करके चॉपिंग को आसान करने के लिए, चॉपर। आप चॉपर रखेंगे तो इसमें वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप कर सकते हैं। वैसे हाथ से कट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी सारी वेजिटेबल्स को मैं फाइनली सिर्फ 5 मिनट में चॉप कर लूँगी। ये चॉपर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको 150-200 रुपये में मिल जाता है और आपके किचन के चॉपिंग काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपके पास इस तरीके का एक चॉपर किचन में होना ही चाहिए। ये देखिए, चॉपिंग बोर्ड और एक प्लेट यूज़ करने की वजह से ये होता है कि आपका किचन का प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, और थोड़ा थोड़ा गंदा है तो आप उसे तुरंत ही एक गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। उससे आपका किचन का प्लेटफॉर्म हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट हैक है कि आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना करके रखिए। इससे होगा कि आप कोई भी सब्ज़ी या कुछ बना रहे हैं तो आप तुरंत ही उसे यूज़ कर सकते हैं और आपको अलग से मसाला ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना करके फ्रीज़र में ज़रूर रखिए। जब आप खाने को चला रहे हैं तो आप खाना को चलाने के बाद जो स्पैचुला होता है एक प्लेट पे रखिए, तो उससे आपका गैस गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट, जो चॉपिंग के बर्तन होते हैं या फिर ऐसे बर्तन जिसमें आपने कुछ बनाया नहीं है, बस ऐसे ही निकल गए हैं, तो आप उसी समय इसे क्लीन करके धो करके हटा दीजिए। इससे आपका बेसिन भरा भरा नहीं रहेगा और आपका किचन का काम आधा हो जाता है। वेजिटेबल्स को कट करने के बाद, पील करने के बाद आप नाइफ़ को और पीलर को ज़रूर धोइए। इस तरीके का एक स्ट्रेनर बेसिन में ज़रूर रखिए। इस तरीके की स्ट्रेनर आपको आराम से 150-200 रुपये में मिल जाएगी और यकीन मानिए कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि ये स्टील का होता है तो इसमें ख़राब होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। और बेसिन को बर्तन धोने के बाद एक बार ज़रूर अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इससे हमेशा आपका बेसिन साफ़ सुथरा रहेगा। किचन में एक गीला टॉवेल आपके किचन के प्लेटफॉर्म को साफ़ करने के लिए और एक सूखा टॉवेल अपने हाथ और बर्तन को क्लीन करने के लिए ज़रूर रखें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से जब हम कुकर में दाल लगाते हैं और सीटी आने के बाद पूरा किचन जो है गंदा हो जाता है छींटों की वजह से, तो आप उसी समय जब दाल बन जाती है उसी समय गीले कपड़े से ज़रूर पोंछ दीजिए, क्योंकि अगर ये दाल के छींटे सूख जाते हैं तो फिर आपको इसे क्लीन करने में ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है। और अगर उसी समय आप गीले कपड़े से इसे पोंछ देते हैं तो ये तुरंत ही क्लीन हो जाता है।
सारे बर्तनों में सबसे ज़्यादा टफ होता है जिसे क्लीन करना, वो है कुकर का ढक्कन। कुकर को साफ़ करने में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि उसका ढक्कन लिड को साफ़ करने में होती है। तो जब ये सूख जाते हैं तो दाल को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इसे थोड़ी देर भिगो करके रखिए और एक ब्रश ज़रूर रखिए। ब्रश की वजह से ये कॉर्नर में भी अच्छे से जा कर के क्लीन हो जाता है। ये कुछ नॉर्मल से टिप्स है, बहुत ही बेसिक से है, बहुत ही सिंपल से टिप्स है, लेकिन सच मानिए ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना किचन हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन पाएंगे। और वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन में काम करने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरीके से आप अपने किचन को साफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपने किचन को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं, ताकि मैं आपसे कुछ नया सीख पाऊँ। थैंक यू। बाय बाय।